बिल्कुल हम यही उम्मीद कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी से कि अब की बार तो घोषणा होगी, वैकेंसी तो आएगी फिक्स है और वैकेंसी बड़ी मात्रा में आएगी। ये एक बहुत ही लुभावना बजट होने की उम्मीद करते हैं। ये भोली भाली जनता को एक तरह से लपेटे में लेने का कार्य ये सरकार कर रही है। गरीब आदमी को कुछ ही लागू नहीं होगा। तो गहलोत सरकार किसानों के लिए निःशुल्क बिजली भी कर सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया में हूं आपके साथ मनीष। 2023 के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं राजस्थान में और इससे पहले बजट पेश होने वाला है। 10 फरवरी को राजस्थान विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो कि बजट पेश करेंगे और काफ़ी घोषणाएं कर सकते हैं, ऐसी बातें सामने आ रही है। तो आज हम युवाओं के साथ आए हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि क्या उम्मीद है और जाहिर सी बात है कि सरकार अपना रिपीट करने के लिए सभी वर्ग को टारगेट करके सभी को खुश करने की कोशिश करेगी। तो आज हम युवाओं से पूछेंगे कि उन्हें क्या लगता है बजट में, जैसे कि रोज़गार की बात की जा रही है, महिलाओं को बस रोडवेज़ में 50% की छूट दी जाने की बात हो रही है और जो राशन कार्ड है उन्हें फूड पैकेट देने की बात हो रही है, बुजुर्ग किसान हैं उनको मॉडिफाई पेंशन देने की बात की जा रही है। तमाम वो चीज़ें सामने आ रही है। तो आज इनका व्यू जानेंगे, इनसे राय जानेंगे कि ये क्या सोचते हैं और इनको क्या लगता है कि ये खुश हो पाएंगे या इनको सौगातें मिल पाएगी। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम मुकेश गुजर है। मुख्यमंत्री जी के बजट में यही आस है कि अब की बार किसानों को कहने का मतलब बहुत ही सब्सिडी देने के लिए भी अखबार में आ रही है। वो कह रहे हैं कि हम 1 लाख युवाओं को रोज़गार देंगे, ऐसे घोषणा हो सकती है। तो क्या लगता है कि चुनाव से पहले ऐसी घोषणाएं, तो आप स्टूडेंट हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको सौगात मिल पाएगी नहीं मिल पाएगी? बिल्कुल हम यही उम्मीद कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी से कि अब की बार तो घोषणा होगी, क्योंकि ये लास्ट साल है चुनाव का, आप भी समझ रहे हैं। बाकी वैकेंसी तो आएगी फिक्स है और वैकेंसी बड़ी मात्रा में आएगी। आपका क्या नाम है भैया? शैतान गुजर। आपको क्या लगता है कि ये चुनाव से पहले जो बजट आ रहा है, इसमें जो गहलोत तमाम जो सौगातें देने वाले हैं, युवाओं को खुश करने की कोशिश करेंगे, तो क्या लगता है कि 1 लाख भर्तियाँ निकालेंगे? तो आप क्या मानना है आपका? हमारा मानना ये है कि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री साहब जो कांग्रेस सरकार में जो भर्तियां निकालते हैं वो बहुत ही सबसे ज़्यादा इनके राज्य में भर्तियां निकाली जाती हैं और बहुत तरीके से सिस्टम से भर्तियां निकाली जाती है और जो उनसे बहुत सारे युवाओं को उम्मीद है कि अच्छे से अच्छी भर्तियां निकालेंगे और जो भी हमारे किसानों के लिए भी उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है इस सरकार में। और ये लास्ट साल है सरकार का, तो हमें बहुत उम्मीद है इन आने वाले चुनावों में कि सरकार वापस अगर रिपीट करे तो मुख्यमंत्री जी का ये जो निकाल रहे हैं उनमें हमारा बहुत बड़ा योगदान रहेगा। अच्छा, तो आपको लगता है कि इनको फ़ायदा मिल पाएगा ये अगर अच्छा बजट निकाले और सभी को ध्यान में रखकर सबको अच्छी सौगात दे, सबको अच्छा फ़ायदा पहुंचाए, तो उनकी सरकार क्या रिपीट हो सकती है दोबारा? जिस हिसाब से सरकार अपने होर्डिंग्स लगा रही है कि बचत राहत बजट, इस हिसाब से लग रहा है कि कुछ सरकार कुछ ना कुछ अच्छा करने के लिए अपना प्रचार कर रही है कि नहीं, मतलब वो तो कल पता चल ही जाएगा वैसे भी, लेकिन ऐसे लग रहा है होर्डिंग से कि नहीं मतलब अच्छा ही होगा कुछ बजट में। तो आपका क्या मानना है भैया? जी, मेरा ये मानना है कि अशोक गहलोत सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है वैसे देखा जाए तो, और इनकी सरकार आनी भी चाहिए राजस्थान के अंदर। बीजेपी को देखते हुए काफ़ी अच्छा काम किया है इन लोगों ने। और मेरा ये कहना है कि गवर्नमेंट जॉब से कुछ पार पड़ने वाली है नहीं। सरकार को शायद स्टार्टअप वगैरह को इनको बढ़ावा देना चाहिए, युवाओं को इनके प्रति बताना चाहिए कि स्टार्टअप से ही आगे कुछ जो भविष्य आने का, अब जो भविष्य है आने वाला, उसमें स्टार्टअप ही सब कुछ है। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब या गवर्नमेंट वगैरह इतने युवाओं को इतने रोज़गार सरकार दे नहीं सकती है, इतने रोज़गार इतने युवाओं को। अभी जैसे कि आप बोल रहे हो कि 1 लाख वैकेंसी आएगी या 1 लाख रोज़गार देगी सरकार, तो 1 लाख ही युवा नहीं है कि वो कि रोज़गार मिल जाएगा। और भी युवा जो बेरोज़गार हैं उनको भी जॉब चाहिए, सब सरकारी गवर्नमेंट के लिए अवेलेबल हो नहीं सकते। तो जैसे मेरा इस वजह से मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार को, मेरा ये कहना है कि स्टार्टअप वगैरह पे इन पे ज़्यादा जोर दिया जाए। जो भी युवा है वो जो स्टार्टअप करना चाहता है या कुछ और करना चाहता है उसमें उनकी मदद की जाए उनको। जैसे कि बात सामने आ रही है कि अशोक गहलोत विधानसभा के अंदर जो युवाओं के स्टार्टअप को लेकर भी पैकेज और छूट देने की घोषणा कर सकते हैं। क्या नाम है भैया आपका? वैभव रस्तोगी। तो आपको क्या लगता है कि ये जो बजट आने वाला है, जाहिर सी बात है चुनावी बजट रहेगा, क्योंकि
चुनाव से जल्द पहले आ रहा है और लोगों को खुश करने की कोशिश की जाएगी, तो उसमें कहा जा रहा है कि जो रोडवेज है, बस है, उसमें 50% तक छूट मिलेगी महिलाओं को। तो इससे क्या फ़ायदा मिलेगा चुनाव में? बिल्कुल मिलेगा। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि राजस्थान में चुनाव का जो अगला वर्ष है वो चुनाव वर्ष है, और चुनाव से पहले के जो बजट होते हैं या विकास के कार्य होते हैं वो हमेशा प्रगति पे रहते हैं, ये देखा जाता है। तो 4 साल पहले भी, पिछले साल भी बजट आया, उससे पिछले साल भी बजट आया, लेकिन आपने भी देखा होगा कि बजट में बहुत ज़्यादा उम्मीदें आम जनता को नहीं थी, क्योंकि उनको पता है कि इस सरकार को अभी 5 साल का कार्यकाल जो है वो पूरा करना है। लेकिन क्योंकि ये आखिरी कार्यकाल है और राजस्थान में एक ट्रेंड रहा है शुरू से ही 5 साल कांग्रेस और 5 साल बीजेपी, और इस चीज़ को देखते हुए कांग्रेस भी अपना पूरा जोर लगा रही है। तो हर तरीके से, सिर्फ महिलाओं के क्षेत्र पे ही नहीं, हर पटल पे वो जनता को खुश करने में अभी पूरी कोशिश करेगी, और उनको ऐसे हम सुविधाएं प्रदान करेंगी जिससे कि बजट में उनका जो योगदान है और कांग्रेस सरकार को याद किया जाए। जैसे कि आपने बात करी, अभी तक महिलाओं को 30% आरक्षण दिया जाता है और 30% छूट दी जाती किराए में। वो बात भी चल रही है कि 50% भी कर सकते हैं, और पंजाब सरकार की तर्ज पर उसको हो सकता है वो निःशुल्क भी कर दें। साथ ही साथ कि बिजली, जैसे दिल्ली में आपने देखा होगा कि बिजली एक पर्टिकुलर यूनिट तक वो फ्री होती है ना। पंजाब में भी अभी आप सरकार ने वो बिजली फ्री करी है। उसी तरीके से बिजली का भी एक पर्टिकुलर यूनिट तक, जैसे 200 यूनिट तक, 300 यूनिट तक, 300 यूनिट की बात की जा रही है। किराया मतलब उसका कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ी राहत है बिजली के बिल में। गैस की हमने बात करी, गैस को 500 रुपये में अगर सिलेंडर जो उपलब्ध हो रहा है, जो आज 1100 रुपये की रेट पे मार्केट में आम जनता को मिल रहा है, अगर वो आधे से कम रेट पे मिलता है तो बहुत सारी चीज़ें हैं। पेट्रोल और डीजल पर वैट की रेट राजस्थान में सर्वाधिक है, अभी 31% तक है। अगर उसको भी गवर्नमेंट कुछ कम करती है, सरकार कुछ कम करती है, तो आम जनता का जो रसोई का खर्चा है, जो बिजली का खर्चा है, घर चलाने का खर्चा है, जो पेट्रोल डीजल का कन्वेंस का खर्चा है, ये खर्चा जो बचेगा, और बढ़ती महंगाई दर को देखते हुए ये एक बहुत ही लुभावना बजट होने की उम्मीद करते हैं। और सिर्फ बजट सत्र तक ही नहीं रहे, हम ये चाहते हैं कि ये जो घोषणाएं करें ये लंबे समय तक रहे, जिससे आम जनता को इसका पूरा फ़ायदा मिले। तो ये बजट सत्र काफ़ी उम्मीद भरा है। अब देखते हैं कि ये क्या होगा। आपको बता दें कि जो उज्ज्वला योजना के तहत आने वाले लोग हैं, उनको गैस सिलेंडर जो कि 1100 रुपये में मिलता है, वो अब 500 रुपये तक मिल सकता है, ऐसी बातें सामने आ रही है। अभी हम एक चाय की थड़ी है, मिठाई की दुकान है, नाश्ते की दुकान है, वहाँ पे कुछ युवा हमारे साथ बैठे हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो बजट पेश हो रहा है उन पे उनका क्या मानना है और वो क्या सोचते हैं। तो आइए, आपका नाम क्या है भैया? मेरा नाम जयपाल सिंह है। जयपाल सिंह। हाँ जी। तो आपको क्या लगता है कि ऐसा कहा जा रहा है कि जो सिलेंडर है हाँ जी सर। वो हमें तो 1100 रुपये 1100 में मिलता है, अभी घोषणा हो सकती है कि ये जो के 500 रुपये उज्ज्वल योजना के तहत आने वाले लोग हैं उनको 500 में मिले, तो क्या मानना है आपका? ये सर एक तरह से लुभावना ऑफर है, ठीक है ना। ये योजना चालू करनी थी तो जब गवर्नमेंट आई 2018 में तभी से कर देते, अभी क्यों कर रहे हैं 4-5 महीनों के लिए? ये भोली भाली जनता को एक तरह से लपेटे में लेने का कार्य ये सरकार कर रही है। और आप खुद देख रहे हो करप्शन से, भ्रष्टाचार कितने हो रहे हैं। हम युवा तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे, कोई सिंगल वन पेपर नहीं है जो लीक नहीं हो रहा है। ये कहाँ से हो रहा है, क्या हो रहा है, इनकी पूरी जांच क्यों नहीं हो रही है? इस चीज़ का सॉल्यूशन होना चाहिए। तो इस पे चुनाव आने वाले इसी साल के अंत में चुनाव है, हाँ, लगता है फर्क पड़ेगा? बिल्कुल फर्क पड़ेगा। युवा वर्ग पूरा नाराज है इनसे, फर्क तो पड़ेगा ही साहब। हाँ। आपका क्या नाम है भैया? कुलदीप सिंह। आपका क्या मानना है किस जब बजट आ रहा है तो सभी लोगों को, वर्गों को ध्यान में रखकर पेश करेंगे, क्योंकि चुनाव भी है, तो क्या कुछ कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे कांग्रेसी सरकार है राजस्थान में? अब देखो, ये तो सरकार पे निर्भर करता है। सरकार के पास बहुत समस्याएं भी है। युवाओं का रोजगार की समस्याएं आजकल आपको देखने में मिल रहा है। पेपर लीक के प्रकरण को खूब सामने आ रहे हैं। युवाओं में बेरोजगारी की समस्या बहुत ज़्यादा पनप रही है। इससे युवा वर्ग में नाराज़गी की बहुत देखने को मिल रही है। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि अपने बजट में युवाओं से रिलेटेड कोई घोषणा हो और नई से नई भर्तियों में प्रावधान हो। युवाओं को लेकर एक घोषणा हो सकती है कि 1 लाख रोजगार सरकार ला सकती है, पद उन पे एग्जाम करवा सकती है, ऐसा माना जा रहा है, खबर आ रही है। नहीं तो ये तो युवा वर्ग इसका
अभिवादन करते हैं इस चीज़ का तो कि सरकार नई भर्तियां निकाले, पर ये धरातल पे जो आए वो चीज़ इम्प्लीमेंट हो इनका धरातल पे। ऐसे तो हवाईबाजी तो ऐसे सरकार विधानसभा में घोषणा तो बहुत करती है, भाई इतनी भर्तियां दे देंगे, इतने धरातल पे उतरने में टाइम लगता है। और युवा वर्ग को तो जितनी जल्दी भर्तियां मिले, जितने जल्दी रोजगार के अवसर प्राप्त हो, वही उसी के लिए है। आपका क्या नाम है भैया? मेरा नाम जितेंद्र सिंह राठौड़ है। तो आपको क्या लगता है कि बजट में किस चीज़ पर काम होना चाहिए? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं कहना चाहूँगा कि सबसे पहले जो मेन जो कंसर्न है, जैसे भैया ने बताया, जो युवा का रोजगार है वो तो पहला कंसर्न है अपना, लेकिन सेकंड कंसर्न अपना ये होगा कि जो पेट्रोल डीजल के जो उसमें जो वेट है राजस्थान में वो काफ़ी हाई है एज़ कम्पेयर टू अदर स्टेट। तो इसके अंदर एक तो मेरे अकॉर्डिंग इसमें राजस्थान गवर्नमेंट को इसमें इनिशिएट लेना चाहिए इसके ऊपर। पेट्रोल डीजल के दाम कम होने चाहिए। बिल्कुल। और इस पे ले तो काफ़ी ज़्यादा ये भी इफेक्ट करती है, क्योंकि राजस्थान गवर्नमेंट का सबसे बड़ा लूप होल यही है। तो इसके अंदर तो इसको कंसर्न करना चाहिए। बाकी जो मेन कंसर्न है पेपर लीक वाला, मैं जो कहना चाहूँगा पेपर लीक वाला है, उसको उस पर थोड़ा सा इनिशिएट ले गवर्नमेंट का, क्योंकि सबसे बड़ा इशू वही है अभी के प्रेजेंट टाइम के युवा के ऊपर, क्योंकि वो यहाँ पे बाहर दूसरे डिस्ट्रिक्ट से आता है, यहाँ रहता है, काफ़ी सारे एक्सपेंस होते हैं, तो उसको थोड़ा कवर अप करना चाहिए गवर्नमेंट। सबसे बड़ा कंसर्न यही है। जब तक युवा को जब तक आप प्रायोरिटी नहीं दोगे, तो मेरा पहला कंसर्न यही है कि आपको पहले युवा को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। सबसे पहले पेपर लीक वगैरह रोकवाओ और टाइम टू टाइम एग्जामिनेशन होना चाहिए। ऐसी बात सामने आ रही है कि 50 यूनिट से बिजली बढ़ाकर मुफ्त में 300 यूनिट तक की जा सकती है। इन भाई साहब का नाम जानते हैं, उनको इनसे पूछते हैं कि क्या मानते हैं। क्या नाम है आपका भैया? मेरा नाम राजेश धोबी है और मैं पैसे से ऑटो चलाता हूँ, और कम से कम 300 साढ़े 300 होनी चाहिए बिजली मुफ्त। हाँ। अच्छा, और ऐसा कहा जा रहा है कि 1 लाख रोजगार देगी सरकार युवाओं को। मेरे को तो नहीं लगती। ये भाई लोग खड़े हुए उनको से ही पूछ लो कुछ, ऐसा तो कुछ नहीं है। और उज्ज्वला योजना के तहत 500 रुपये में सिलेंडर मिल सकता है। ये तो ओनली जिनके वो बीपीएल बोलते हैं ना, उनके लिए ही लागू होगा। गरीब आदमी को कुछ ही लागू नहीं होगा। गरीब आदमी तो उसमें इंक्लूड होता है ना? वो जिसके चेक से बन गए, जिनके बन गए। अब ऑटो वाले को कोई कुछ भी नहीं है। मैं खुद ऑटो पैसा हूँ, 10 साल से ऑटो चलाऊँ, मैं गवर्नमेंट से कोई सुविधा नहीं उपलब्ध हो रही। कोई स्वास्थ्य की कोई भी योजना आप नहीं उठा रहे? कुछ ही नहीं हो रही, बात ही है। और पेट्रोल डीजल क्या सस्ते हो सकते हैं क्या? पेट्रोल डीजल राजस्थान में काफ़ी ज़्यादा है, और इनसे पूछते हैं कि पेट्रोल डीजल कैसे सस्ते होंगे नहीं होंगे। ये कोई नई बात नहीं है। चुनाव आ रही है, बात आप भी जानते हो। चुनाव आते हैं तो गवर्नमेंट घोषणा करती है, 10-5 रुपये कम कर देती है। ये सब जानती है, पूरी जनता जानती है। और खास तौर ऑटो वाले और ये रोज कमाने खाने वाले ही मरते हैं। महिलाओं का किराया 50% तक कम कर सकते हैं रोडवेज में। महिलाओं तो फ्री कर देनी चाहिए गवर्नमेंट को। बिल्कुल फ्री। हाँ, जैसे दिल्ली में। हाँ, तो आप दिल्ली वाली सिचुएशन चाहते हो राजस्थान में होए? बिल्कुल। अच्छा, दिन दहाड़े गोली चलती है तो आदमी क्या करे, कम से कम महिला सुरक्षित तो रहे। हाँ, अपराध राजस्थान में लगातार हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। गैंग वार हो रही है, शूट आउट हो रहे हैं, आपस में गैंग में फाइटिंग हो जाती है। तो क्या मानना है इसमें? तो ये कुछ काम पे कहाँ कमजोरी है ही गवर्नमेंट की। तो मैं गवर्नमेंट से यही निवेदन करता हूँ, कम से कम एक्शन ले। ऐसा एक्शन ले जो नई पीढ़ी है, जिनको कुछ ऐसा लगे हाँ भाई अच्छा गवर्नमेंट अच्छा करके गई है। गहलोत एक ऐसे मुख्यमंत्री है राजस्थान के कि देश के अंदर ये सबसे ज़्यादा गरीबों के लिए, किसानों के लिए, वृद्धों के लिए, इनके लिए एक बेहतरीन वो बजट पेश करेंगे। और देश में एक अव्वल नंबर का बजट ऐसा पेश होगा कि इसकी कॉपी करेगा हर राज्य। ऐसा माना जा रहा है कि अभी 50 यूनिट फ्री है, तो इसे बढ़ाकर 300 यूनिट तक किया जा सकता है। ऐसी बातें सामने आ रही है, तो क्या लगता है आपको? जब 10 तारीख को बजट पेश होगा तो गहलोत सरकार किसानों के लिए निःशुल्क बिजली भी कर सकता है। इसमें कोई दोहराने वाली बात नहीं है। हर वादे पे इरादे पे गहलोत सरकार पूर्णतः उतरेगी और गहलोत अच्छा बजट देंगे सरकार राजस्थान की। तो आने वाले चुनावों में फ़ायदा मिलेगा क्या? कांग्रेस रिपीट हो पाएगी? आने वाले चुनाव में गहलोत सरकार अगर गहलोत की मर्यादाओं से, गहलोत से चली तो राजस्थान में दोबारा पुनः रिपीट होगी सरकार और दोबारा वही तरीके से आएगी। बीजेपी ने कुछ नहीं किया, बीजेपी ने किया है बस धांसे दिए हैं और गरीबों को मारा है, कुछ नहीं किया। और राज्यों में भी है बीजेपी, क्या करती है? कुछ नहीं करती। ये खाली धांसा देने वाली बात है। गहलोत सरकार दोबारा रिपीट होगी। इन भाई साहब का कहना है कि गहलोत सरकार दोबारा रिपीट होगी और बीजेपी केवल धांसे देती है और अशोक गहलोत काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। गंगा देवी जी, तो क्या उम्मीद है आपको? कल बजट पेश होने वाला है। बजट पेश हो है, उसमें सब चीज़ सस्ती होनी चाहिए। पेट्रोल महंगा हो रहा है, गैस महंगी हो रही है,
इन पे सब में कंट्रोल होना चाहिए। अच्छा। और हर चीज़ में महंगाई हो रही है। गैस के ऊपर भी इतने पैसे बढ़ गए कि कहाँ 500 रुपये का था आज 1000 रुपये से भी ऊपर हो गया। तो इसमें थोड़ी सस्ताई, थोड़ी सी तो रिलीफ मिले। हम घर की घेरनियाँ हैं, इतना महंगाई हो गई कि हमें बजट भी हमारा इतना गड़बड़ा गया कि कुछ नहीं कर पा रहे। घर का बजट आपका? और क्या, घर का रसोई का पूरा गड़बड़ हो गया हमारा। हर चीज़ महंगी हो गई, दाल महंगी हो गई, चावल महंगे हो गए। कहाँ 70-50 रुपये के आते हैं, वहाँ 100 रुपये के होते हैं। तो हर चीज़ सस्ती होनी चाहिए। यही चाहते। तो आज हमने काफ़ी लोगों से बात की, ये जाना कि उनको क्या उम्मीद है, क्या लगता है। तो विधानसभा में बजट पेश करने जा रहे हैं और जाहिर सी बात है कि चुनावी बजट रहेगा, क्योंकि इस साल के अंतिम में विधानसभा चुनाव होने हैं और सरकार ये ध्यान में रखकर बजट पेश करेगी कि जितने भी वर्ग हैं उन सबको ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट कर पाए और ज़्यादा से ज़्यादा उनको लाभ पहुँचा पाए। ये उनका टारगेट रहेगा, जिससे उनको आने वाले चुनाव में फ़ायदा हो सके। अब वो देखना होगा कि क्या होता है। हम आपको बजट का भी दिखाएंगे। आप देखते रहिए द फैक्ट इंडिया। मैं हूँ आपके साथ मनीष।